नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं धनु राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय, विशेष रूप से यह अगस्त तक का समय, आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि किसी भी प्रकार से आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ आपको विशेष समय की भी मैं यहां से जानकारी देने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिश्ते में सुधार के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो 100% आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी जो रिश्ता बिगड़ा हुआ है बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए अभी गोचर में स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जो कि आपने पहले कभी नहीं सोचा था कि आपका पार्टनर कभी आपको लेकर के इस हद तक भी बदल सकता है जितना अभी उसका व्यवहार आपको लेकर के बदल चुका है। जैसे कि पार्टनर आपसे अभी इन दिनों बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है। कहीं ना कहीं यदि आप अभी बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं तो आने वाले समय में आप फिर से कांटेक्ट में कब आ सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार से स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप कांटेक्ट में तो हैं लेकिन कांटेक्ट में रहते हुए भी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आपको ऐसा लग रहा है इससे ज्यादा आपका कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हो गई है, तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी आखिर दूर होगी या फिर नहीं होगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं आपसे विशेष आग्रह है कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ की जानकारी आपको नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं। आप जन्म कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं, साथ ही फेस रीडिंग भी करा सकते हैं, हस्तरेखा से भी आप जान सकते हैं, और आप अपने नाम के अनुसार प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी अपनी रीडिंग आसानी से करा सकते हैं। देखिए, धनु राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी है बृहस्पति, और अभी वर्तमान में धनु राशि पर जो नवग्रह का प्रभाव बना हुआ है, अभी कितनी भी स्थिति आपकी विपरीत बन चुकी है, रिश्ता आपका कितना भी किसी भी हद तक अभी बिगड़ चुका है। यदि किसी भी प्रकार से आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा विशेष रूप से आपके लिए 11 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक का समय, यदि इस बीच में आप अपने पार्टनर से रिश्ता सुधारने के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं, मां भगवती की कृपा से जो पार्टनर आपको अभी बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, आपसे जो बहुत ज्यादा दूरी बनाता जा रहा है, ऐसे पार्टनर की तरफ से आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और यदि कंडीशन आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि अभी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, कि कांटेक्ट में रहते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कांटेक्ट आपका आने वाले समय में नहीं रहेगा, तो यदि ऐसी कंडीशन आपकी रिलेशनशिप में बन चुकी है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके रिश्ते में 11 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक का जो समय रहेगा, विशेष रूप से रिलेशनशिप को लेकर के आपकी बहुत अच्छा और एकदम पॉजिटिव समय रहेगा। इन दिनों आप अपने पार्टनर से एक बार रिलेशन को लेकर के बात अवश्य करें। और यदि आप कहीं लिव इन रिलेशन में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आपके काफी लंबे समय से
बहुत कुछ परेशानियां चल रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के यदि किसी भी प्रकार से थर्ड पार्टी को लेकर के आप परेशान हैं या फिर स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अब आपके साथ में पार्टनर रहने को तैयार नहीं है, तो यह अगस्त के महीने में 7 अगस्त से लेकर के आपका यह 24 अगस्त तक का समय लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों यदि आप अपने रिश्ते में सुधार के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं, ईश्वर कृपा से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जैसा रिश्ता पहले था, स्थिति आपकी उससे भी बेहतर रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से अभी नहीं है, तो आपको बताना चाहूंगा किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के यहां 9 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक का समय विशेष रूप से यह समय आपके लिए कांटेक्ट में आने के लिए सबसे बेहतर समय रहेगा। यदि इस बीच में आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं, तो जरूर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो अभी चीजें बिगड़ी हुई हैं, बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि किसी भी प्रकार से पार्टनर ने आपको एकदम ब्लॉक कर दिया है, स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दिनों कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम, कुछ ऐसा रीजन जरूर बनेगा जो कि पार्टनर सामने से आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। और यदि अभी वर्तमान समय में आप थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो कि आपने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी, आपने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर कभी चीटिंग भी आपके साथ कर सकता है, लेकिन कुछ समय के प्रभाव से, कुछ आपकी जन्म कुंडली के प्रभाव से पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग कर दी है, लेकिन इसके बाद भी आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपके साथ फिर से रहे और आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिश पूरी नाकाम हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कुछ स्थिति होती है, यदि आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में भी कुछ ग्रह डाउन जरूर होंगे, जिससे कि पार्टनर पूरी तरह से आपको लेकर के सीरियस नहीं हो पा रहा है। यदि उन ग्रह से संबंधित आप समय रहते उपाय कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार से आने वाले समय में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यह जो स्थिति बनी हुई है, अगर देखा जाए आपकी जन्म कुंडली में यदि शुक्र डाउन है, तो जब जब आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतर दशा में शुक्र का प्रभाव आना है, तब तब पार्टनर आपके साथ चीटिंग करेगा। और यदि किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं बन रहा है, हो सकता है कि पार्टनर की ही कुंडली में कोई दोष बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप पार्टनर की कुंडली से संबंधित भी उपाय कर सकते हैं। और नवग्रह के जो उपाय होते हैं मात्र 5 मिनट के होते हैं, कोई बहुत ज्यादा समय इनमें नहीं लगता है, लेकिन क्या है, आज के समय में कोई भी व्यक्ति करना नहीं चाहता है। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान में आप परेशान हैं थर्ड पार्टी के चलते, तो बिल्कुल भी आपको ज्यादा अभी नहीं सोचना है। अगस्त के महीने में थर्ड पार्टी को लेकर के 3 अगस्त से लेकर के आपका यह 26 अगस्त तक का समय, इस बीच में थर्ड पार्टी जैसे समय के प्रभाव से आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी एकदम दूर भी हो जानी है। आपको किसी भी तरह से अभी परेशान नहीं होना है। और यदि आपका कोई ऐसा रिलेशन था जहां दोनों तरफ से फैमिली इन्वॉल्व थी, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, एंगेजमेंट हो करके पार्टनर किसी छोटी सी गलती का रीजन दे करके, या फिर थर्ड पार्टी के चलते, या फिर बिना किसी रीजन के पार्टनर बिल्कुल आपसे एकदम दूर हो चुका है, यदि ऐसी स्थिति आपके रिलेशनशिप में बन चुकी है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि पूरा अगस्त का महीना एक्स पार्टनर को लेकर के आपका सबसे बेहतर समय रहेगा।
यदि इस बीच में प्रयास किया जाए तो आपका जैसा रिश्ता पहले था, रिलेशनशिप की आपकी स्थिति उससे भी बेहतर रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस भी था, आपको लेकर के पार्टनर हमेशा अवेलेबल रहा करता था, लेकिन आज वर्तमान समय में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि पार्टनर आपसे बहुत दूरी बना चुका है, या फिर कोई थर्ड पार्टी के चलते आपका रिश्ता बिल्कुल एकदम बिगड़ चुका है। तो अभी इन दिनों आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो स्थिति आपके रिलेशनशिप में वर्तमान समय में बनी हुई है, यह अभी विशेष रूप से थर्ड पार्टी के चलते बिगड़ रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी अभी कितना भी आपके रिश्ते को बिगाड़ ले, यह रिलेशनशिप आपका 7 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक, इस बीच में जिस प्रकार से आपका पहले रिश्ता था, स्थिति आपकी बिल्कुल वैसी ही रहेगी। लेकिन आपको अभी किसी भी तरह से, यदि आप कांटेक्ट में हैं तो नो कांटेक्ट में आपको नहीं जाना है। और यदि वर्तमान समय में आप अपनी वैवाहिक जीवन को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपका वैवाहिक जीवन पहले बहुत अच्छा था, किसी प्रकार से मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि पति पत्नी के बीच में साथ रहते हुए भी आप मानसिक रूप से बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी के चलते आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में सेकंड मैरिज का योग नहीं बन रहा है, आपकी जन्म कुंडली में डिवोर्स का योग नहीं बन रहा है, तो 100% आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगस्त महीने में जरूर रिश्ता ठीक होगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।